तो राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आपने टीवी पे महाभारत सीरियल ज़रूर देखा होगा। हर किसी ने देखा था क्योंकि वो इतना फेमस हुआ था कि घर घर में वो देखा गया था। मगर महाभारत सीरियल में सिर्फ कुछ ऐसी ही चीज़ें दिखाई गई थी जो महाभारत महाकाव्य था उसमें कौरव और पांडवों को मेन दिखाया गया था, जो उस सीरियल में दिखाया था। मगर उस काव्य में बहुत सी ऐसी कहानियाँ और किस्से हैं जिनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है अगर हम उनको फॉलो करें तो। उनको नहीं बताया गया। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही किस्से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो आज का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों। तक्षशिला एक जगह थी दोस्तों, जो शिक्षा का हब बोला जाता था, जिसे जहाँ पर शिक्षा के बहुत से गुरुकुल और बहुत से आश्रम थे वहाँ पर। तो तक्षशिला में आयुधौम्य नाम के एक महान आचार्य रहते थे जिनका नाम था आयुधौम्य। और उनका आश्रम जो था वो पहाड़ पर्वत की तलहटी में बना हुआ था। और तलहटी के पास ही मतलब उस पहाड़ से एक झरना निरंतर बहता रहता था। और उस झरने का जल जो था दोस्तों इतना मीठा और बहुत ठंडा और शीतल था। तो वो झरना का जो जल था वो नीचे आकर एक तालाब में इकट्ठा होता था। और तालाब में ही जीव जंतु पशु पक्षी ये सब अपनी प्यास वहाँ बुझाते थे। पानी बहुत अच्छा पानी था उस आश्रम का, उस झरने का। तो फिर वहाँ से आगे वो जल जो है खेत की साइड जाता था, कृषि कार्य हेतु उसका यूज होता था। तो जो आयुधौम्य आचार्य थे, गुरुदेव जो उस आश्रम के थे, तो उनके 3 फेमस शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। ये 3 उनके शिष्य थे। वैसे तो बहुत से शिष्य थे मगर ये 3 उनके प्रमुख शिष्य थे जिन्हें वो बहुत अधिक प्यार करते थे, आयुधौम्य जी। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है कि जो झरने का जल आता है वो तालाब में इकट्ठा होता है नीचे आकर, और तालाब से फिर जो खेत के लिए जाता है तो वो खेत में ज़्यादा मात्रा में जाने लगा। तो उससे क्या था कि खेत की जो मेड़ थी और मेड़ टूट गई और उस तालाब का जल सीधा उस खेत में जाना शुरू हो गया और फसल बर्बाद होने का मतलब चांसेस हो गए थे। तो आयुधौम्य जी को इस बात का पता चला कि जो झरने का जल, जो तालाब का जल है, वो सीधा खेत में जा रहा है और इससे फसल बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने अपने जो उनके शिष्य थे आरुणि, उन्हें पुकारा कि आरुणि तुम जरा खेत पे जाओ और जाकर देखो कि वहाँ पर जो मेड़ है वो टूट गई है और अब फसल जो है वहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। तो आरुणि गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य करके और पहुँच जाता है खेत में। अब आरुणि जाकर देखता है कि मेड़ तो वाकई में टूटी हुई है और वो जो है फावड़ा लेकर उसे कस्सी वगैरह लेके उस मेड़ को बनाने की कोशिश करता है। मगर पानी का बहाव इतना तेज था कि वो मेड़ उसमें टिक ही नहीं पाती है दोस्तों। वो बहुत कोशिश करता है आरुणि मगर नहीं टिक पाती है। तो उसके बाद वो एक युक्ति लगाता है कि क्यों ना मैं मतलब इस बांध की जहाँ से पानी आ रहा है मैं यहाँ पर लेट जाऊँ और एक बांध का मतलब बांध की तरह इस पानी को रोक लूँ तो शायद उससे रुक जाएगा। तो आरुणि जो है करता भी है वैसा ही है और उस जगह पर खुद लेट जाता है दोस्तों। तो पानी का जो बहाव था वो आरुणि के लेटने से रुक जाता है और पानी खेत में भरने से बंद हो जाता है। और वो सुबह जब जाता है काम के लिए तो शाम हो जाती है। तो गुरुदेव पूछते हैं कि भैया वो आरुणि दिखाई नहीं दे रहा, आश्रम में कहाँ है। तो शिष्य जो थे वो बताते हैं गुरुदेव वो तो सुबेरे खेत में भेजा था आपने तो उसको। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि अभी तक लौटा नहीं है वो। तो शिष्य ने कहा कि नहीं जी, वो तो अभी तक नहीं आया। तो गुरुदेव बोले चलो भाई उसको ढूंढ के लाते हैं, कहाँ रह गया कि इतना टाइम कहाँ लगा दिया। तो शिष्यों के साथ पहुंच जाते खेत में और पुकारते हैं आरुणि आरुणि कहाँ हो तुम। अब आरुणि गुरुदेव की जो बात है, आवाज़ है, वो सुन के उठ के वहाँ से आ जाता है और आकर गुरुदेव को प्रणाम करता है और गुरुदेव को सारी कहानी बताता है कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ पर लेट गया था। तो गुरुदेव भी देखते हैं कि हाँ वाकई में ये तो बहुत मतलब काफ़ी एरिया में टूटा हुआ था। तो एक आदमी के बस की बात तो नहीं थी ये मिट्टी लगाकर वो रोक पाए। और आरुणि ने खुद मतलब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए, उसको सिरे चढ़ाने के लिए मतलब खुद वो लेट गया। तो ये बड़ा प्रसन्न होते हैं गुरुदेव ये बात सुन के।
तो फिर और जो दूसरे दोस्त होते हैं, शिष्य होते हैं, वो सब भी मिट्टी लाते हैं और उस पर वो सारे पर वो लगा देते हैं मेढ़ पर और पानी रुक जाता है। गुरुदेव प्रसन्न होते हैं बड़े, कहते हैं कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें वेद और पुराण उपनिषद जितने भी हैं ये सब ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे, जाओ ये मेरा आशीर्वाद है। और उसी समय से वेद पुराण और उपनिषद जो थे वो उनके मतलब कंठस्थ हो गए, उनके माइंड में ऑटोमेटिक ही उन सब का मतलब एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उन सब की उनको बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया। तो दूसरे शिष्य थे जो थे आयुधौम्य जी के, उनका नाम था उपमन्यु। उपमन्यु को गुरुदेव ने काम सौंपा कि उपमन्यु ऐसा है कि आप एक काम करो कि जितनी भी आश्रम की गायें हैं इनको आप ले जाकर चरा कर लाएं, जंगल में ले जाओ और इनको चरा कर लाओ, आपको मैं काम सौंपता हूँ। तो उपमन्यु गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य करके प्रणाम करके और वहाँ से निकल जाते हैं गायों को लेकर। और गायों को लेकर वहाँ जब वो जंगल में पहुँचते हैं तो वो सारा दिन गायों को चरा वरा के शाम को वापस लाते हैं। तो ऐसा सिलसिला लगभग 15-20 दिन चलता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि यार तो आप सवेरे चले जाते हो और आप शाम को आते हो उपमन्यु, मतलब आप को कुछ खाने का भी नहीं ले जाते हो, तो आप खाते क्या हो वहाँ, क्या आपको भूख नहीं लगती है? तब उपमन्यु बताता है कि गुरुदेव मैं गायों को वहाँ पर चरता छोड़कर और भिक्षा मांगने के लिए चला जाता हूँ नज़दीक के गांव में, और मुझे वहाँ से जो भी भिक्षा में मिलता है मैं वो खा लेता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये तो गलत बात है, क्योंकि जो भी भिक्षा मिलती है वो पहले गुरुदेव को देनी होती है और फिर गुरुदेव उसमें से जो भी लौटाएं या ना लौटाएं वो उन पे होता है। तो पहले वो गुरुदेव को आपको देनी चाहिए, आपको सीधा ऐसे नहीं खानी चाहिए भिक्षा। तो वो कहता है कि ठीक है गुरुदेव मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हुई, मैं आगे से ऐसा ही करूँगा। तो नेक्स्ट डे वो फिर वही करता है, जो भिक्षा मांग के लाता है वो लाकर गुरुदेव को दे देता है। अब गुरुदेव उसको खाने के लिए उपमन्यु को कुछ भी नहीं देते हैं आचार्य जी, और सारा वो जो भिक्षा थी अंदर रख लेते हैं। अब उपमन्यु बाहर आता है, बेचारा भूखा होता है, क्या करूं क्या करूं, और वो ऐसे ही सो जाता है। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है, फिर 2-3 दिन ऐसा ही होता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन ऐसा होता है। गुरुदेव भिक्षा लें और अंदर रख लें और उसे खाने को कुछ ना दें। तो गुरुदेव देख रहे यार मतलब 15 दिन हो गए मैं इसको भिक्षा में से कुछ भी नहीं दे रहा, फिर भी ये शरीर से मतलब जो है तकड़ा होता जा रहा है, आखिर ये ऐसा क्या कर रहा है। फिर गुरुदेव पूछते हैं कि भैया आप मेरे को एक बात बताओ उपमन्यु, आपको मैं खाने के लिए भी कुछ नहीं दे रहा, भिक्षा भी आपकी सारी मैं रख ले रहा हूँ, तो फिर भी आपका शरीर जो है इतना बलिष्ठ और बलवान कैसे होता जा रहा है। तो उपमन्यु गुरुदेव को बताता है कि गुरुदेव मैं जो आप भिक्षा लाता था वो तो आपको दे देता था, उसके बाद मैं फिर से भिक्षा मांगने जाता था और मुझे जो कुछ भी प्राप्त होता था मैं उसको खा लेता था। तो गुरुदेव ने कहा कि यार ये तो तुम और भी गलत बात कर रहे हो, क्योंकि तुम किसी दूसरे भिक्षु का हक मार ले रहे हो, क्योंकि जो भिक्षा किसी दूसरे को मिलने वाली थी वो तुम्हें मिल जाती है और वो दूसरा भिक्षु जो है वो बेचारा भूखा ही रह जाता है। तो ये तो आप गलत कर रहे हो, आप इसको बंद करो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो वो फिर से क्षमा मांगता है कि गुरुदेव ठीक है मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर से वो गायें चराने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर 15-20 दिन तक गुरुदेव देखते हैं, गुरुदेव उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। फिर गुरुदेव उसको देखते हैं कि यार ये तो फिर से मतलब बलिष्ठ बलवान और तगड़ा होता जा रहा है शरीर से। तो गुरुदेव कहते हैं कि भैया अब मैंने तुम्हारी भिक्षा भी लेके रखनी शुरू कर दी और तुम्हें दूसरी भिक्षा मांगने के लिए भी मना कर दिया, तो फिर भी आप शरीर से तगड़े होते जा रहे हो, तो ऐसा अब आप क्या कर रहे हो। तब वो बताता कि गुरुदेव मैं जो है गायों का दूध पी लेता हूँ जब वो गायें चरती हैं और मुझे भूख लगती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि यार ये भी आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आप बछड़ों का जो है हक मार रहे हो, वो दूध तो उनके लिए है मगर उसको पी लेते हैं आप, तो ये गलत काम है, आपको एक आश्रमवासी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो उपमन्यु गुरुदेव से फिर क्षमा मांगता है कि गुरुदेव ठीक है मुझसे गलती हुई, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर सिलसिला शुरू हो जाता है गायें चराने का, और ऐसे ही 15 दिन बाद फिर गुरुदेव देखते हैं कि यार ये तो वैसा ही तगड़ा होता जा रहा है, अभी ये क्या कर रहा है पता नहीं। तो गुरुदेव उससे पूछते हैं कि भाई उपमन्यु हमने आपकी सब चीज़ें बंद कर दी थी, अब आप ऐसा क्या कर रहे हो कि फिर से आप बलिष्ठ और तगड़े होते जा रहे हो। तो वो बताता है गुरुदेव अब मैं गायों का दूध भी नहीं पीता हूँ,
बल्कि जो बछड़े दूध पीते हैं और दूध पीते वक्त कुछ दूध जमीन पे गिर जाता है, मैं उसी दूध को, उसी उगली हुई फेन को मैं पी लेता हूँ और उसी से मैं अपना निर्वाह करता हूँ पूरे दिन का। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये भी तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि वो बछड़े तुम्हें भूखा देखकर कुछ ज़्यादा ही दूध अपने मुंह से उगल देते होंगे और वो अपना हक जो है तो वो तुम्हें दे दे रहे हैं, वो भी भूखे रह जाते होंगे। तो ये भी एक किस्म से आप गलत कर रहे हो। तो उसने फिर से क्षमा मांगी कि गुरुदेव ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तो एक दिन सुबह सुबह उपमन्यु गायों को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और वहाँ जब वो पहुँचता है तो पूरा दिन गायों को चराता है। फिर उसे शाम को बहुत तेज भूख लगती है, तो उसे नज़दीक कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उस भूख के विवश होकर सामने ही आक के पत्ते होते हैं, आक के पत्ते वो भूख की वजह से वो खा लेता है। और आक के पत्ते बड़े खुश्क होते हैं दोस्तों, और उनका ना बड़ा कसैला कड़वा टेस्ट होता है और उनसे वो खा लेता है। भूख तो मिट जाती है, मगर वो जब पेट में जाकर पचने लगते हैं तो बहुत तेज जहरीला उनसे रस निकलता है, जिसकी वजह से उपमन्यु की आंखों की रोशनी जाती रहती है, चली जाती है। अब वो देखता है कि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है और वो ऐसे ही चलना शुरू कर देता है। अब चलते चलते सामने ही एक कुआं होता है, उसे तो पता नहीं, वो तो अंधा हो चुका है कि सामने कुआं है, और वो चलता चलता उस कुएं में गिर जाता है। अब गिर जाता है तो शाम होती है। तो गुरुदेव पूछते हैं कि भैया, शिष्यों से पूछते हैं कि उपमन्यु कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या अभी तक वो लौटा नहीं है क्या जंगल से? तो शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, हमने तो देखा नहीं है। तो गुरुदेव बोले गायें कहाँ? बोला जी गायें तो अपने आप ही आ गई थी सारी। तो बोले उपमन्यु उनके साथ नहीं था? तो शिष्यों ने कहा नहीं गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने उसका खाना पीना बंद कर दिया था, इसलिए शायद वो नाराज हो गया है। तो चलो हम सब चलते हैं जंगल में और उसे मना कर लाते हैं। अब गुरुदेव शिष्यों को लेकर और जंगल में पहुंच जाते हैं और उपमन्यु उपमन्यु कह के पुकारने लगते हैं। अब उपमन्यु जो था वो कुएं में गिरा हुआ था और वो गुरुदेव की आवाज़ सुन के बोलता है कि गुरुदेव मैं यहाँ इस कुएं में हूँ और मैं गिर पड़ा हूँ यहाँ। तो गुरुदेव पूछते हैं कि आप इस कुएं में ऐसे कैसे गिर गए? तो उसने सारी बताई कि गुरुदेव मैंने आग के पत्ते खा लिए थे भूख के विवश होकर, और उससे मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा। तो गुरुदेव उसे कहते हैं कि बेटा आप अश्वनी कुमारों का, जो देवताओं के चिकित्सक हैं अश्वनी कुमार, आप उनका आवाहन करो और वो ही आकर आपको ठीक करेंगे। तो उपमन्यु करता भी वैसा ही है, वेदों के जो मंत्र होते हैं उनके उच्चारण से वो फिर उन्हें मंत्र पढ़ के और अश्वनी कुमारों को, वो वहाँ पर अश्वनी कुमार आ जाते हैं। तो अश्वनी कुमार पूछते हैं कि क्या हुआ आपके साथ? बोला जी मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, मैंने खा लिया था और मेरी आंखों की जो है रोशनी चली गई। तो वो अपने बैग से, पोटली से एक मालपुआ निकाल के देते हैं, कहते हैं कि ये लो, ये खा लो और तुम्हारी आंखें इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब वो मालपुआ खाने से मना कर देता है, कहता है कि आप जो ये दे रहे हैं ये मैं पहले अपने गुरुदेव को दूंगा और फिर मैं इसको खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा। तो अश्विनी कुमार जो होते हैं वो कहते हैं कि जब तुम हमारी स्तुति कर रहे थे तो हमसे पहले तुम्हारे गुरुदेव ने भी हमारी स्तुति करी थी और हम उनसे बड़ा खुश हुए थे और ये मालपुआ हमने उन्हें दे दिया था, मगर उन्होंने तो अपने गुरु को जो है ये मालपुआ नहीं दिया, वो तो खुश हुए ही खा गए। तो तुम क्यों देना चाहते हो जब तुम्हारे गुरु ने ही नहीं दिया? तो अश्विनी कुमार उसकी परीक्षा ले रहे थे उपमन्यु की। तो उपमन्यु ने कहा नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा किया होगा, मगर मैं अपने गुरुदेव को इसको निवेदन किए बिना मैं नहीं खा सकता, तो आप कृपया मुझे माफ़ करें। तो अश्विनी कुमार बोलते हैं कि हम आपके इस गुरु भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए, जाओ हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके दांत जो हैं वो सोने के हो जाएंगे और आप जब चाहोगे तब वेद पुराण और उपनिषद ये सब आपके बुद्धि में अपने आप ही इनकी ज्योति का प्रकाश हो जाएगा और आप सब कुछ सीख जाओगे। तो बाहर निकलता है कुएं से उपमन्यु और जाकर सीधा आश्रम में गुरुदेव को प्रणाम करता है और सारी कहानी जो है वो बयां करता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो गुरुदेव कहते हैं कि जाओ तुम्हारा भी कल्याण हो। और वो फिर आश्रम से, ब्रह्मचर्य आश्रम से वो गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं। उपमन्यु शादी वादी करते हैं और वो भी फिर अपना अच्छा जीवन ऐसे ही जीते हैं दूसरे शिष्यों को शिक्षा देने में। तो जो आयुधोम्य जी थे उनके तीसरे
शिष्य थे जिनका नाम था वेद। वो वेद को बोलते हैं कि आप एक काम करना, जो गुरु घर है, गुरु घर में ही साफ सफाई का कार्य आप अपने हाथ में ले लो, मैं तुम्हें इसी चीज़ के लिए उपयुक्त मानता हूँ, आप यही काम करना। तो वेद जो होता है, वेद उस कार्य को शुरू कर देता है और गुरुदेव भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। उस पर सुबह सुबह ही बोझा ला देते हैं कि काम का, कि तुम ये करो, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, ताकि वो उसका पेशेंस लेवल चेक करते हैं कि कितना इसे सहनशील है। तो ऐसा करते करते वो दिन भर थका हारा, काम से बड़ा मतलब परेशान हो जाता है, मगर वो गुरुदेव को कुछ नहीं कहता है। और शाम को उसे खाने के लिए भी गुरुदेव थोड़ा सा देते थे, आयुध होम में जो आचार्य जी थे। तो ऐसा करते करते उसे लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। तो जो आचार्य जी थे, आयुध होम जी, वो देखते हैं कि भैया ये तो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा शिष्य है मेरा, मतलब हर काम को मेरी आज्ञा का पालन करता है। तो उसे भी वो आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम्हारी इस गुरु भक्ति से और इस कार्य करने के तरीके से, कार्यशैली से बड़ा प्रसन्न हुआ। जाओ, मैं तुम्हें भी वरदान देता हूँ कि तुम्हें भी वेद, पुराण, उपनिषद जो भी हैं वो तुम्हारे भी दिमाग में उनकी ज्योति का प्रकाश होगा। और वो उसे भी आशीर्वाद देकर और उनके ब्रह्मचर्य आश्रम से वो भी गृहस्थ आश्रम में उन्हें भेज देते हैं। तो वेद के भी आगे 3 शिष्य होते हैं, मगर वो उनके साथ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो खुद वेद जो थे वो खुद ये चीज़ भुगत चुके होते हैं गुरुदेव के साथ कि ऐसा होना, मतलब किसी को शिष्य को अत्यधिक उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आयुध होम जी जो आचार्य जी थे और उनके 3 शिष्य की किस्सा, जो महाभारत जो सीरियल था उसमें नहीं बताया गया था, ना ही दिखाया गया था, जो मैं आपके सामने आज ये लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर ये किस्सा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। और मुझे सुनने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का धन्यवाद।